दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने RSCIT कंप्यूटर कोर्स में आने वाले महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखा था और आज भी हम वही देखने जा रहे हैं। इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से आपको घर जा करके भी देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अधिक से अधिक दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। आप अकेले फायदा नहीं लोगे, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाओगे जो आज एब्सेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण यहां हो जाएगा प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। क्योंकि स्कैनर एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। चलिए आगे फिर देखते हैं सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। यस, कौन बताएगा? पूनम आप बताएं बेटा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर। सुपर बोले तो सबसे ऊपर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर बोले तो सबसे ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला आपका जो प्रश्न है वो सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है यहां मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। सरकारी संस्थाएं जो होती है, बड़ी व्यावसायिक फर्म होती है, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर उपयोग में लिया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है। जो आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप आप अपनी तरफ से इंस्टॉल करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सभी आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होगा जो आप जब नया मोबाइल खरीदते हैं उस समय ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट होकर के आता है। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब यह है कि जिन एप्लीकेशंस को, जिन ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, और जो एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का घटक है, यूटिलिटीज भी है और डिवाइस ड्राइवर भी है। अर्थात सभी उपरोक्त सभी किसके घटक हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक हैं। रॉ फैक्ट जैसे लेटर, वर्ड्स, ध्वनि को क्या कहा जाता है? रॉ फैक्ट शब्दों को या टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। आवाज को क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। चलिए आगे अगला जो आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहां आपसे पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। आप देखिए, MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और पावर पॉइंट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि यहां क्या पूछा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो विंडोज, जितने भी विंडोज है वो सारे के सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। चलिए डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है इंकजेट प्रिंटर। क्या रहेगा? इंक, अच्छा इंपैक्ट प्रिंटर, इंकजेट नहीं, इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा? इंपैक्ट। चलिए आगे, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, कौन बताएगा? अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी, और टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी रैम। क्या है? रैम, RAM। रैम का पूरा नाम कौन बताएगा? यस बताइए, आप में से खुशी बताओ, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम आप में से कौन बता सकता है? रोम का? यस मोनिका आप बताएं। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। यस सिट डाउन। यस नेक्स्ट, पी रोम का कौन बता सकता है? जितेंद्र आप बताएं। प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
फिर उसके बाद में आ जाएगा ईपीरोम। क्या? ईपीरोम। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर आ जाइए अगला, डीपीआई का पूरा नाम। डीपीआई का पूरा नाम आप में से कोई बता सकता है? डीपीआई का आशीष आप बताएं, मोहित आप बताएं, आशीष आप बताएं। डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, डीपीआई का पूरा नाम है डॉट पर इंच। चलिए आगे, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डाटा या बिंबों को प्रिंट करता है? तो इसका फाइनली आंसर रहेगा इंकजेट प्रिंटर। ध्यान देना है, स्याही के छोटे छोटे जो है बिंदु छिड़क करके क्या करता है? क्या करता है? प्रिंट करता है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको काफी बार बताया हुआ है, जब हम प्रैक्टिकल करते थे तब भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया है कि गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग जॉयस्टिक का किया जाता है। किसका किया जाता है? जॉयस्टिक का किया जाता है। जॉयस्टिक एक प्रकार का गाड़ी का जो गियर होता है ना, उस प्रकार का होता है, जिससे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये होता है आपका जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक जैसे आपके कीबोर्ड के अंदर 4 बटन होते हैं, कौन से? टॉप बॉटम एरो, एरो बोले तो तीर के निशान, उनको एरो कीज कहते हैं। और उन्हें हम गेमिंग कीज भी कह सकते हैं, क्योंकि गेम खेलने में सबसे ज्यादा उपयोग उसी का होता है। चलिए आगे, अगला जो आपका प्रश्न है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है। देखिए प्रोसेसर एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसके द्वारा बनता है? सिलिकॉन की चिप के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? सिलिकॉन की चिप के द्वारा बनता है, सिलिकॉन। अब देखिए आपको मैं बता दूं, प्रोसेसर जो हम कहते हैं, प्रोसेसर एक प्रकार का हम सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू। और सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि आपके जो कैबिनेट होता है उसको ही सीपीयू कह देते हैं, जबकि सीपीयू वो नहीं होता है। वास्तव में सीपीयू एक प्रकार की आईसी होती है। सीपीयू एक प्रकार की आईसी होती है जो आपके मदरबोर्ड से लगी होती है। कहां लगी होती है? मदरबोर्ड से लगी होती है। जो चिप होती है, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो आपकी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। तो ध्यान रखना है, सीपीयू एक प्रकार की आईसी होती है जो मदरबोर्ड पे अटैच होती है, जबकि आपके जो ये डिब्बा होता है एक तरीके से, इसको हम कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। चलिए आगे, F1 से F12 तक को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? F1 से F12 तक के जितने भी कीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? यस पूनम बताएं बेटा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। किसको? F1 से F12 तक के कीज को फंक्शन कीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए बैठिए आप। अब देखिए आगे, अगला आपका जो प्रश्न है, अच्छा यहां है क्या ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन बी, फंक्शन कीज। ठीक है, अब देखिए यहीं से अपन देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कीज। कौन बताएगा कॉम्बिनेशन? आप में से कोई विद्यार्थी बता सकता है? हाँ विष्णु बताएं। वेरी गुड। ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन कीज है, इन्हें हम संयोजन कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन कीज भी कहते हैं। सिट डाउन प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉगल कीज, ये कौन बताएगा? टॉगल कीज किसको कहते हैं? टॉगल कीज आपकी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है,
फिर न्यूमेरिक कीज तो आप जानते ही है। न्यूमेरिक कीज की संख्या कौन बता सकता है? न्यूमेरिक कीज की संख्या कितनी होती है? यस, पीछे आरती, कितनी होती है? न्यूमेरिक कीज की संख्या 17 होती है, ध्यान रख लेना। अच्छा, मानक कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? 104। मानक जो बोले स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए इधर से मोहित, कीबोर्ड के सबसे बड़े बटन को क्या कहते हैं? स्पेस बार। वेरी गुड। मानक कीबोर्ड हो या कीबोर्ड के सबसे बड़े बटन को हम स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। आ जाएगा पक्का? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यहां ध्यान रखना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। किसका? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। मतलब समझिए, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। चलिए आगे, अगला जो प्रश्न है, डीवीडी का विस्तृत रूप आप में से कोई बताएगा? डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम? खुशी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यही है ना? या डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए कहां है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये रहा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं, किसके अलावा, किसके सिवाय ये बटन टाइटल बार पर? अब पहली बात तो टाइटल बार होता क्या है? टाइटल बार जब आप ये देखिए, इसका ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये टाइटल बार है एक तरीके से, ठीक है ना। जब आप एमएस पेंटिंग करते हैं या और कोई काम कर रहे होते हैं तो यहां ध्यान रखना है, टाइटल बार जो होता है, टाइटल बार में क्या अवेलेबल नहीं होता है ये देखना है। इसका मतलब है क्या टाइटल बार में उपलब्ध नहीं होता है, तो मिनिमाइज का बटन आपका माइनस का चिन्ह होता है, ये स्टार्ट बटन नहीं होता है, स्टार्ट बटन नहीं होता है, तो ये इसका फाइनली आंसर रहेगा। मैक्सिमाइज होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, स्टार्ट बटन आपके टाइटल बार में नहीं होकर के नीचे की जो क्या होती है टास्क बार होती है उसमें होता है। चलिए आगे, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, कंप्यूटर वर्क करेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना है। चलिए यूएसबी का पूरा नाम आप में से कोई बताएगा? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए कहाँ है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी। यूएसबी केबल बताई मैंने, आजकल कीबोर्ड माउस या चार्जर की पिन वगैरह सारे के सारे किस प्रकार के आने लगे? यूएसबी पोर्ट वाले आने लगे। ये देखिए ये यूएसबी पोर्ट, ये रहे दिखाई दे रहे हैं, ये यूएसबी पोर्ट है। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है? ये संक्रमण कैसे हो सकता है? तो ये कह रहा है उपरोक्त सभी, मतलब संक्रमित डिस्क, आप मान लीजिए कोई एक डीवीडी में वायरस है वो किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया आपने तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। नेटवर्क में लिंक में अगर आप ऑनलाइन बिना एंटीवायरस के अगर नेट चलाते हैं तो उससे भी वो वायरस प्रवेश कर जाएगा। बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम से भी आपका क्या हो जाएगा? वायरस घुस जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसका आंसर सभी। वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का पूरा नाम शायद कल की क्लास में भी पूछा गया था, आज फिर से ये रिपीट हो गया है। वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। और ये वाटरमार्क आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब आपको
इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखना है, घर जाकर के देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। करोगे ना? पक्का? ईमानदारी से बताना। और आप अगर ढंग से पढ़ करके जाओगे, एमसीक्यू प्रश्न आपकी बुक के पीछे के जो प्रश्न है वो भी आप पढ़ करके जाइए, या पीछे आपकी जो आपको बुक मिली है उस बुक के सबसे लास्ट में शॉर्टकट कीज दी हुई है, एक बात। दूसरा, उसमें कई सारी फुल फॉर्म दी हुई है, 2 4 5 क्वेश्चन तो वहीं से आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो आपको घर जाकर के उन सभी को पढ़ना है। 3 दिन की ये मैराथन क्लास और आपकी 3 दिन की ये 2-2 4-4 घंटे पढ़ने वाली मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी विद्यार्थी घर जाकर के भी बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें। अपने आप पढ़ोगे तो आपके छोटे बहन भाई भी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेरणा लेंगे। आप नहीं पढ़ पाए तो घर वाले आपके छोटे बहन भाइयों को भी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे आपके भाई को पढ़ाया था, आपकी बहन को पढ़ाया था, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, अब आप क्या कर लोगे। इसलिए किसी के लिए प्रेरणा बनो। और प्रेरणा कब बन सकते हो? जब आपको खुद को मेहनत करनी होगी बहुत जानदार तरीके से। अपने आप को भूल जाओ कि आप कुछ हैं। आपका समय अभी अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, और आपका अभी वर्तमान में समय जो चल रहा है केवल पढ़ाई का चल रहा है। आपका काम, घर वाले केवल आपको कोई काम नहीं बताते, केवल पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो आप पढ़िए। अगर आप पढ़ोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। इस देश में, पूरे विश्व में, सब जगह आपको सम्मान मिलेगा, केवल और केवल शिक्षा अगर आपने ग्रहण कर ली। तो शिक्षा ऐसी है जिसको ग्रहण करने से आप समाज में, परिवार में, गांव में, अपने तहसील में, जिले में, या पूरे देश में आप अपना नाम कमा सकते हैं, अपनी ख्याति फैला सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, आप केवल और केवल अपने आप को समर्पण, शिक्षा के प्रति समर्पित करें, जिससे अपने माँ बाप की तरफ आप देखिए। सबके माँ बाप किस प्रकार से मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और आपकी फीस भरते हैं ना। तो ध्यान देना है, वो कैसे भी करके आते हैं, आपकी फीस भरते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा सोचो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।